अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, मालिक बिन दीनार रहिमहुल्लाह एक बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो अपना किस्सा ख़ुद बयान करते हैं कि मैं दीन की तरफ आने से पहले बहुत अयाश था और शराब व कबाब की महफ़िल से जाना ये मेरा मामूल था। और कहते हैं कि इसी दौरान मैंने एक बांदी ख़रीदी और अल्लाह ताला ने उस बांदी से मुझे एक बहुत खूबसूरत बेटी अता फ़रमाई और मुझे उस बेटी से बड़ा प्यार था। मैं जहाँ जाता था उसको साथ लेके जाता था, कोशिश होती थी हमेशा उसको अपने साथ रखूँ। कहते हैं कि उस बेटी की एक बड़ी अजीब आदत थी कि मैं जब भी शराब का गिलास उठाता और वो मेरी गोद में होती तो वो मेरे हाथ से ले लेती और मेरे कपड़ों पर गिरा देती। मुझे बड़ा गुस्सा आता, लेकिन चूँकि उससे मुझे बड़ी मोहब्बत थी इस वजह से मैं बर्दाश्त कर जाता। और इसी दौरान वो बेटी जब चलने फिरने के काबिल हुई तो अचानक उसकी वफ़ात हो गई और मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि इसी दौरान एक रात मैंने बहुत शराब पी गम बुलाने के लिए और फिर मैं सो गया। तो मुझे ख्वाब आया। ख्वाब ये था कि क़यामत बर्पा हो चुकी है और हिसाब किताब शुरू हो चुका है और मुझे अपने पिछली साइड से एक अस्दहे के आने की आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा तो एक बहुत बड़ा सांप, एक बहुत बड़ा अस्दहा था और वो मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था। कहते हैं मैंने जब अस्दहा देखा तो मैंने आगे भागना शुरू कर दिया। भागते भागते आगे एक मुझे बुज़ुर्ग नज़र आए, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थे और मैंने उनसे मदद मांगी और मैंने कहा कि मुझे खुदा के लिए इस अस्दहे से बचाइए। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं आपको नहीं बचा सकता, मैं तो खुद कमज़ोर हूँ बहुत, और आप आगे चले जाइए, मुमकिन है कि आपको कोई और बचा ले। वो कहते हैं कि मैंने भागना शुरू किया। आगे एक गड़ा आ गया। अब पीछे सांप है और आगे गड़ा है। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि उसकी इतनी वहशत थी उस सांप की कि मैंने गड़े में छलांग लगाने के लिए हिम्मत बांध ली, लेकिन फिर मुझे गड़े से आवाज़ आई कि ये आपके लिए जगह नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं वहाँ से फिर सरपट भागा और भागते भागते मुझे एक पहाड़ी नज़र आई और मैं उस पहाड़ी की तरफ जब चल दिया तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और उन्हीं बच्चों में मैंने देखा कि मेरी बेटी भी वहाँ पे मौजूद है और वो मेरे पास अचानक आ गई और उसने आके मुझे उस सांप से बचा लिया और आके उसने कुरान मजीद की एक आयत मुबारका तिलावत की और कहा कि अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि वो अब अल्लाह से डर जाएं और अपनी इस्लाह कर लें और ये सारे आमाल छोड़ दें। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या आपको कुरान आता है और क्या आपको इसका माना और मफ़हूम भी मालूम है? तो बच्ची ने कहा कि मुझे आपसे ज़्यादा मालूम है। और फिर कहते हैं मालिक बिन दीनार कि मैंने उससे पूछा कि ये अस्दा क्या था और वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस कौन आदमी था? तो बच्ची ने बताया कि ये अस्दा ये आपके बुरे आमाल थे। आपने बुरे आमाल कर कर के इसको इतना मजबूत कर दिया है कि अभी ये आप पे हावी हो गया। और वो सफ़ेद मलबूस में सफ़ेद लिबास में मलबूस जो शख्स था वो आपके नेक आमाल थे और आपने चूँकि उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब वो आपको बचाने से भी कासिर थे। तो फिर कहते हैं कि जब ये बात उस बच्ची ने की तो मेरी आँख खुल गई और मैं बहुत दहशत ज़दा हो गया। और जूँ ही सुबह हुई तो मैं मस्जिद गया और मस्जिद में जाके मैंने देखा कि एक आदमी तिलावत कर रहा है और इत्तेफाक से वो भी कुरान मजीद की यही आयत मुबारका तिलावत कर रहा है, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि वो अपने खुदा से डर जाएँ और अपनी इस्लाह कर लें। मालिक बिन दीनार रहिमहुल्लाह की अगर आप इस कहानी को देखें तो उनकी बच्ची जो उन्हें बहुत ज़्यादा महबूब थी, उस बच्ची की जुदाई, उस बच्ची की वफ़ात एट द एंड ऑफ डे बिल आखिर उनके लिए एक बहुत बड़ी खैर और बहुत बड़ी कामयाबी का ज़रिया बन गई कि वो उस गलत रास्ते से छोड़ के सीधे रास्ते की तरफ आ गए और बहुत बड़े बुज़ुर्ग बन गए। तो नाज़रीन किराम, हमारे साथ ज़िंदगी में भी इस तरह के हवादिस पेश आते हैं। कभी हमारा कारोबार बैठ जाता है, कभी हमारे किसी करीबी रिश्तेदार की वफ़ात हो जाती है, कभी हमारा माली नुकसान हो जाता है, कभी हमें कोई बीमारी लाहक हो जाती है। तो असल में ये जो भी हालात होते हैं इसमें हमारे लिए कोई ना कोई खैर पनाह होती है, हमारे लिए कोई ना कोई इसमें अल्लाह ताला की तरफ से मदद और नुसरत होती है। बस होता यह है कि हम बाज़ औक़ात ऐसे हालात को देख के और मायूस हो जाते हैं और बेसब्री पे उतर आते हैं और जो उसमें खैर छुपी हुई होती है हम उसको हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम सब्र करें और अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखें और हम इस बात को समझें कि इसमें कोई ना कोई हमारे लिए खैर होगी और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, तो हर मुश्किल, हर परेशानी, हर मुसीबत और हर दुख और गम में अल्लाह ताला ने
کوئی نہ کوئی ہمارے لیے پیغام رکھا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے لیے امید رکھی ہوتی ہے۔ میں ابھی جہاں پہ موجود ہوں، یہاں قریب شہر میں جمعہ پڑھانے جاتا ہوں، تو مجھے وہاں پہ دوستوں نے ایک نوجوان کے بارے میں بتایا جو ابھی بہت ایکٹیو ہے مسجد میں، بڑا ماشاءاللہ اللہ والا ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ بتایا کہ یہ پہلے بہت آزاد زندگی گزار رہا تھا اور دین کی طرف اس کا کوئی رجحان نہیں تھا، لیکن پھر اس کا ایک بہت ہی قریبی دوست وہ اچانک فوت ہو گیا۔ بس اس کی وفات کے فوراً بعد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، مسجد کی طرف متوجہ ہو گیا، اور ابھی مسجد میں سب سے زیادہ ایکٹیو یہی نوجوان ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ایک دوست تھے کراچی میں، جب ہم تھے ان کا کاروبار تھا ایک مارکیٹ میں، چھوٹا سا کاروبار تھا، لیکن پھر وہ کسی وجہ سے مارکیٹ ہی گرا دی گئی، تو بہت پریشان ہوئے کہ اب میرا گھر کیسے چلے گا، میرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ لیکن جب بالکل مایوس ہو گئے کہ اب یہ مارکیٹ دوبارہ نہیں بننے والی، میری دکان مجھے واپس نہیں ملنے والی، تو پھر اللہ کا نام لے کے انہوں نے سپلائی کا کام شروع کیا، اور مجھے خود انہوں نے بتایا کہ اب اس سپلائی کے کام میں میرا کئی گنا کام بڑھ گیا ہے اس پہلے کام کی بنسبت۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب کسی کو کوئی نقصان لاحق ہوا، جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئی اور اس نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھی اور پھر سے ہمت کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ تھاما اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی پوزیشن میں آ گئے۔ تو ہمیں بھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مصیبت ہمارے سامنے آ جائے، کسی دکھ کا ہمیں سامنا ہو، کوئی درد ہمیں ہو جائے اور کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہے۔ یہ بات ہے کہ ہمیں یہ چیزیں خود سے نہیں مانگنی چاہیے، خود سے دکھ، درد، تکلیف، مشکلات، مسائب، پریشانیاں وہ اللہ سے کبھی بھی نہیں مانگنی چاہیے، ان سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں تو پھر اس پر صبر کرنا چاہیے، استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے کہ اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ اگر ہم اس طرح سے بیہیو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی راحت اور چین نصیب فرمائیں گے اور آخرت بھی ہماری بھلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔